Hello friends, welcome to my YouTube channel Easy Learning with Jitan. In today's video, we are going to study the next few paragraphs of An Astrologer's Day, whose writer is R.K. Narayan. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. यहाँ पर लेखक कहता है एक कंसिडरेबल मीन्स पर्याप्त सफिशिएंट मात्रा में कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ क्राउड भीड़ का बहुत बड़ा हिस्सा डेलीड मीन्स होता है विचरना या गुजरना बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू। इस भीड़ का बहुत सा हिस्सा इस ज्योतिषी के सामने से भी होकर गुजरता था। द एस्ट्रोलॉजर transacted his business by the light of flare which crackled and smoked above the groundnut heap nearby. The astrologer जो ज्योतिषी था ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस अपने बिजनेस के बारे में बातचीत किया, बार्गेनिंग करना उसको ट्रांजेक्ट मीन्स बिजनेस के बारे में बातचीत करता था। बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर, एक रोशनी काहे की थी क्रैकेल्ड, जो कि वहाँ से दिखाई पड़ती थी, क्रैकेल्ड एंड स्मोक्ड अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई। जो लाइट की रोशनी और प्रकाश जो आता था कहाँ से आता था, एक ग्राउंड नट हीप मीन्स एक मूंगफली बेचने वाले का जो ढेर था लगा था मूंगफली के ऊपर, उस पर जो लाइट जलती थी उसी का प्रकाश उसके पास आता था। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। इंचेंट मीन्स होता है विचार प्रकृति। तो यहाँ पर लेखक बोलता है द हाफ ऑफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस बाज, उसका प्रकाश जो आता था ड्यू टू द फैक्ट वास्तविकता के कारण दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूनिसिपलिटी था नगर निगम की प्रकाश या लाइट वहाँ पर नहीं थी। द प्लेस बाज लिट अप, लिट अप मीन्स प्रकाशित होना, जो स्थान था प्रकाशित था बाई शॉप्स लाइट, जो पास की दुकान थी दुकान के प्रकाश से ये एरिया प्रकाशित होता था। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक या दो व्यक्तियों के पास हिसिंग लाइट्स गैसों की लाइट होती थी जिसमें हिसिंग की साउंड आती थी, वो लाइट थी। सम हैड नेग्ड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, उनके पास कुछ के पास लाइट्स थी जो कि पोलों पर फिक्स थी, नेग्ड थी, खुले हुए लगी हुई थी। सम वेयर लिट अप बाय द ओल्ड साइकिल लैम्प, कुछ प्रकाशित होते थे काहे से, साइकिल के ऊपर लैंप्स लगे हुए थे। एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज्ड विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन, और कुछ ऐसे लोग थे, इसमें एक ज्योतिषी भी था जो अपने आप को पूरी लाइटों से अपने एरिया को प्रकाशित करता था। एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज विदाउट लाइट, जो कि बिना किसी रोशनी के अपने आप को वहाँ पर व्यवस्थित किए था। इट वॉज ए विविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज, इट वॉज ए विविल्डर होता है व्यग उग्र, क्रिस क्रॉस में से आड़ा तिरछा, क्रिस क्रॉस में से आड़ा तिरछा, बहुत सारी डायरेक्शन से कोई चीज़ होती है तो उसको कहते हैं क्रिस क्रॉस। लाइट की रेज किरणें आती थी आड़ी तिरछी बहुत जगह से स्थान से आती थी। एंड मूविंग शैडोज, और चलती फिरती छाया होती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, यह जो था वो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के लिए बहुत उपयुक्त हुआ। फॉर द सिंपल रीजन, एक साधारण सा कारण था उसके पीछे, दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि वो ज्योतिषी बनने का बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। लीस्ट इंटेंडेड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, लीस्ट में बिल्कुल भी इंटेंडेड में इच्छुक नहीं था ज्योतिष बनने का। व्हेन ही बिगेन हिज लाइफ, जब उसने अपना जीवन को शुरू किया था तो वो ज्योतिषी बनने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और वो नहीं जानता था कि आने वाले अगले एक मिनट में उसके साथ क्या घटित होने वाला है। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. वो
ग्रह, स्टार्स मीन्स ग्रह या नक्षत्र जिनको बोलते हैं, वो ग्रहों के बारे में इतना ज़्यादा अनभिज्ञ था। स्ट्रेंजर मीन्स अनभिज्ञ होना, अनजान होना, जितने की इनोसेंट उसके निर्दोष कस्टमर ग्राहक होते थे उतना ही निर्दोष था। उसके को ग्राहक स्टार्स के बारे में या ग्रहों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एट ही सेड थिंग्स which pleased and astonished everyone. एट मीन्स फिर भी ही सेड, उसने कुछ ऐसी बातें करता था which pleased, जो खुशी देती थी, आनंद देती थी, and astonished, आश्चर्यचकित करती थी everyone. प्लीज मीन्स होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न करती थी, astonished मीन्स आश्चर्यचकित करती थी, everyone प्रत्येक को। That was more a matter of study, वह एक अध्ययन का विषय था। प्रैक्टिस एंड श्रीउड गेस वर्क, प्रैक्टिस अभ्यास एंड श्रीउड, श्रीउड मीन्स होता है चालाक, चालाकी भरा, चतुर। गेस वर्क, गेस वर्क मीन्स कल्पना शक्ति, कल्पना, उसके अंदर जो क्या था, प्रैक्टिस अभ्यास और कल्पना शक्ति थी, वो एक मैटर था जिसको विचार करना था, किया जाना था। ऑल द सेम इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, ऑल द सेम, उसी समय सब कुछ सही था। इट वॉज द मच द ऑनेस्ट मैन्स लेबर, ये एक ईमानदार व्यक्ति का परिश्रम था। एज एनी अदर, जैसा कि दूसरी हो दूसरे का। एंड ही डिजर्व्ड द वेजेस, और वो डिजर्व मीन्स एक्सपेक्ट करना, आशा करना। एंड ही डिजर्व्ड द वेजेस, वेजेस में मजदूरी या मजदूरी। ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे, और वो उसी प्रकार उसने मेहनत के अनुसार उसको वो मजदूरी की एक्सपेक्ट करता था या आशा करता था। He had left his village without any previous thought or plan. उसने अपना गांव छोड़ा था विदाउट एनी प्रीवियस मीन्स पहले की थॉट, किसी पहले से किया हुआ प्लान या विचार के उसने अपना गांव छोड़ा था। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि उसने वहीं पर लगातार काम किया होता या रहा होता, ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर, फोर फादर्स में तो होता है दादा परदादा। यदि उसने लगातार वहाँ पर काम किया होता तो वो अपने फोर फादर्स, जो उसके दादा परदादा काम करते थे, वही काम करता। फोर फादर नेमली टिलिंग, टिलिंग मीन्स होता है खेत जोतना, टिलिंग द लैंड जमीन की जुताई। लिविंग जिंदा, लिविंग रहना। मैरिंग शादी विवाह। एंड राइपनिंग हिज, राइपनिंग मीन्स पकना, राइपनिंग हिज कॉर्नफील्ड खेतों के मैदानों की जो फसल पकना। एन एंसेस्ट्रल होम, और उसका पैतृक घर। बट दैट वाज नॉट टू बी, परंतु वो पर्याप्त नहीं था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसको बिना किसी को बताए अपने घर को छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स, ही कुड नॉट रेस्ट, और उसने आराम नहीं किया, नहीं रुका, टिल ही लेफ्ट बिहाइंड इज कपल ऑफ 100 माइल्स, जब वो अपने घर गांव से बहुत सारे मीलों दूर चला गया। टू ए विलेज इट इज ए ग्रेट डील, एक गांव के लिए ये बहुत बड़ा मामला था। एज इफ ए ओशन ऑफ फ्लोड बिटवीन, एक गांव के लिए ये ऐसा था जैसे कि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया हो, बीच में बहुत समुद्रों का गैप हो, मीन्स बहुत बड़ा गैप हो। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, एनालिसिस मीन्स होता है विश्लेषण करना, एनालिसिस मीन्स विश्लेषण करना। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, उसके अंदर एक नॉर्मल कार्य करने की क्षमता थी, विश्लेषण करने की क्षमता की, मैनकाइंड्स ट्रबल मानव की परेशानियों की विश्लेषण करने की उसके अंदर काम करने की क्षमता थी। मैरिज शादी, मनी धन, एंड टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, टेंगल्स मीन्स होते हैं उलझने, और मनुष्य की आपस की उलझनों के बारे में उसको। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शंस, परसेप्शंस मीन्स अनुभूतियाँ या विचार जो थे वो क्या करते, शार्पेंड मीन्स तेज हो गए थे। लॉन्ग प्रैक्टिस लंबे अभ्यास के बाद उसके जो अनुमान थे वो कैसे हो गए, और शार्प हो गए और तेज हो गए थे सर। विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर, ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, वो समझ जाता था कि क्या गलत है।
ही चार्ज 3 rupees पर क्वेश्चन, वो 3 पैसे एक प्रश्न के लेता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 minutes, जब तक कि अगला 10 मिनट तक बात नहीं कर लेता था, उससे पहले वो अपना मुंह भी नहीं खोलता था। which provided him with enough stuff for a dozen answers and advices, जिससे उसको उस परेशानी या समस्या के आंसर या उत्तर देने के लिए, सलाह देने के लिए उसके पास 1000 डोजन्स दर्जनों आंसर देने के लिए मटेरियल आ जाता, इकट्ठा हो जाता था, मिल जाता था। When he told the people before him, जब उसने लोगों को अपने सामने लोगों से कहा, गेजिंग एट हिज पाम, गेजिंग में देखते हुए, नजर डालते हुए, हिज पाम में हथेली पर, इन मैनी वेज, बहुत प्रकार से, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, आप अपने पूरे प्रयास के लिए फुलेस्ट पूरा परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 9 out of 10 were disposed to agree with him, और 9 out of 10 में होता है उतर जाते थे, उनके गहरे दिमाग में आ जाते थे। 9 out of 10, 10 में से 9 उसके कहे हुए वचन उसके दिमाग में बैठ जाते थे। और ही क्वेश्चन, या फिर वो प्रश्न करता था, इज देयर एनी वुमेन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई स्त्री है, ऐसी स्त्री है, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, या फिर दूर की रिश्तेदार में भी हो सकती है, हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, जिसका व्यवहार आपके नापसंद करती है, डिस्पोज टुवर्ड्स यू, आपके उसका विचार या सोच अच्छी नहीं है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर वो उसके चरित्र के बारे में संश्लेषित करता है। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, ज़्यादातर आपकी परेशानियाँ, ट्रबल्स मीन्स परेशानियाँ, आपकी परेशानियाँ हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू मीन्स कारण, योर नेचर, आपके स्वभाव के कारण ये परेशानियाँ हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, सैटर्न में तो था शनि, अदरवाइज अन्यथा, हाउ कैन यू बी अदरवाइज, इससे आप छुटकारा कैसे पा सकते हो, जबकि आपके पास क्या है, शनि, वेयर ही इज, जब आपके यहाँ शनि ग्रह या नक्षत्र हो। यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर, इम्पेचुअस मीन्स अविवेक, जैसे विवेक, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता, अविवेकी, आपका स्वभाव है अविवेकी। एंड रफ एक्सटीरियर, और आपका स्वभाव है, बाहरी हाव भाव है वो कैसा है, रफ है। दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपने इस वीडियो का यहीं अंत करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तथा आप लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।